हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इसके अकॉर्डिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी रिपीटेड करके रखिए। इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक दोनों ही है और बैंक रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम्स एज पर द कैश बुक ये भी है, फंडामेंटल क्लास भी है। अब बहुत अच्छे से देखो ताकि इस क्लास के साथ भी रिलेट कर पाओ। ढेर क्वेश्चंस हम लोग करके रखिए जो किसी ना किसी बोर्ड के अंदर एवरी ईयर पूछे ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर अ बिजनेसमैन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन 31st 12 एंड 12, यानी कि 31st 12 12 को हम लोग इस स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश बुक हमारे पास होगा जिससे एक गाइडलाइन हमें बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा जो पॉजिटिव है और क्रेडिट बैलेंस जो है ये निगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, ये एज यूजुअल जब हम लोग ये किसी स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो उस समय है, लेकिन ओवरड्राफ्ट अगर आपके बैलेंस में है यानी बैंक पासबुक में शो कर रहा है कि आपका ओवरड्राफ्ट यानी कि निगेटिव बैलेंस है, तब जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस को इंक्रीमेंट होते हुए जो क्रम है इसमें दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे निगेटिव बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस को यहाँ पे ऐड करते हुए क्रम पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लेस होते हुए दिखेंगे जो क्रेडिट साइड में होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही पॉजिटिव बैलेंस जो आएगा उसको हम लोग लेस करेंगे, यानी कि जो हमारे पास उस बैलेंस को हम लोग रिकॉपमेंट के लिए लगाएंगे जो पासबुक में ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव पोजीशंस में होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर वन, यहाँ पे जो बैलेंस है बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज द 1410 ये बैलेंस है। नंबर टू, ऑन डिसम्बर टोटल अमाउंट ऑफ द चेक 2700 डिपोजिटेड इनटू बैंक, वन चेक 480 was recorded the passbook in 4113। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे 30/12/12 को, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ पासबुक में 4113 को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन बाद में तो आपको ये पे करना ही होगा। सो ये निगेटिव बैलेंस जो है इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे कैश बुक में। वेल, नंबर थ्री, ऑन डिसम्बर चेक्स अमाउंटिंग 3470 was drawn on favor of the creditors from the creditors, 1440 in cash 8113, whereas the others is 660 has not encashed in the check yet। जब 31st 12 12 को हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस समय हम लोग क्रेडिटर्स को कुछ पैसा चेक के फॉर्म में इशू करी थी, ड्रॉ करी थी। तो उनमें से बाकी सारे ड्रॉ वो इनकैश हो चुके थे, लेकिन ये 1440 एंड 660 ये दोनों इनकैश नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 1440 प्लस 660 ये जो अमाउंट है 2100 ये हमारे पास उस दिन भी थे, तो ये हमारे पॉजिटिव बैलेंस में थे। सो दैट इज वाई हम लोग इसको नंबर थ्री को हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर फोर, एज पर ऑर्डर 28/12/12 बैंक पेड 400 ऑन क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक हैज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिटर्स को भैया आपने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया, सो दैट इज वाई आपको ये पे करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा कैश बुक के अंदर, तो आप ऐड कर दोगे। ओके, एज पर अग्रीमेंट डेटर्स पेड डायरेक्टली 295 as a bank account but not been recorded in cash book। ओके, चलिए इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे 295 रुपीज किसी डेटर्स भैया ने हमें पे करी, जो हमारे जो पॉजिटिव बैलेंस है ये इसको हम लोग लेस कर देंगे। नंबर सिक्स, इन दिसंबर विदाउट इंटीमेशंस बैंक
₹50 का बैंक चार्ज लगाया और हमें डिडक्शन कर दिया, और ₹120 बैंक इंटरेस्ट भी पे करी, जो दोनों में से किसी को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करी कैश बुक के अंदर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैंक चार्ज को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ₹50, और जो सेम डे पे नंबर 6 को ₹120 हम लोग यहाँ पे रिसीव भी करी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे रेडी है, तो चलिए जोड़ देते हैं। सो यहाँ पे 23 एंड ₹40 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेगेटिव रुपीस है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा। सो हम लोग यहाँ पे जो ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास एडिशन आफ्टर द बैलेंस आएगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस होगा जो हमें कैश बुक में लेस करना है। इस दोनों को अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे ₹175 आएगा, यानी ये पॉजिटिव बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ही हम लोग यहाँ पे समराइज करते हैं, तो हमारे जो प्रॉब्लम है ये बन के रेडी होगा। तो नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस के अंदर तो हमारे जो अमाउंट होगा ये 1410। तो स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे ऐड कुछ लेस हमें करना है, तो फर्स्टली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सो लिखते हैं ऐड, सो ऐड नंबर 2। तो नंबर 2 में स्टूडेंट्स ऑन दिसंबर टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स 2700 डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, but not recorded in passbook। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 480, यहाँ पे 480 का हम लोग ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। चलिए नंबर 4 में एज पर द ऑर्डर बैंक पेड टू क्रेडिटर्स, बैंक पेड टू creditors but not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 400 रुपीस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ओके, नंबर 6, बैंक चार्ज deducted but not recorded in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ₹50 का बैंक चार्ज था। स्टूडेंट्स इसको ऐड कर दो, ऐड करने से यहाँ पे 940 आता है, तो इसको भी साथ में जोड़ दो, जोड़ देने से 2340 ये हमारे जो निगेटिव बैलेंस है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब लेस करना है। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 पहले तो लिखो लेस नंबर, तो 3 में यहाँ पे ऑन दिसंबर चेक्स अमाउंटिंग, चेक्स ड्रॉन टू क्रेडिटर्स, drawn to creditors but not in cash up to 31st 12/12। तो स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड चेक्स तो हम लोग ड्रॉ कर दी थी, लेकिन
वो इन कैश होने के लिए 31st तक रेडी नहीं था, तो इसका जो अमाउंट होगा 2100। ओके, चलिए नंबर 5 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज पर द एग्रीमेंट डेटर्स पेड डायरेक्टली, तो लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स paid to directly but not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 295। ओके, फाइनली नंबर 6, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड but not recorded in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स कैश बुक में ये बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो रिकॉर्ड कर देंगे 120 के साथ, तो ऐड कर दो। सो 2515, तो ये जो बैलेंस है ये हमारे पॉजिटिव बैलेंस है, तो स्टूडेंट इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास ये प्लस 175 बैलेंस रह जाता है। तो इसको फिनिश करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ये होगा क्रेडिट, यानी क्रेडिट बैलेंस, यानी फ्रेश बैलेंस आपके रेडी है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, कोई डिफिकल्टीज या डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।